हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन जी। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्विक सिंगल्स के लिए कौन सा स्टॉक आपने चुना है? जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा सीडीएसएल कैपिटल मार्केट थीम पे। हम एक पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और सीडीएसएल लगभग अपने 52-53 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। डिसाइसिवली 1600 के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम इंटेक्ट रहना चाहिए। सो 1585 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 1675 तक का टारगेट सीडीएसएल दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। सीडीएसएल पर नज़र रहेगी यहाँ पर चंदन जी की तरफ से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। यस, ब्रिटानिया में अपमूव है। 5919 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 5885 पर, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट 6000 पॉसिबल है ब्रिटानिया। ओके, ब्रिटानिया 5911 पे आपका बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड इंडिगो रहेगा। इंडिगो पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जो कंसोलिडेशन था उसके अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं आज मॉर्निंग में, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो रहेंगे 4750 के, 4750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 5950 5950 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश टेबल्स है। इसमें चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 5800 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 5800 वाला। 114 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 89 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 265 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, इंटरग्लोब एविएशन में काफ़ी उड़ान देखने को मिल सकते हैं। मानस जी की यहाँ पे खरीदारी की राय। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके पिक। जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, आईआईएफएल फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ हमने देखा पिछले हफ्ते अच्छा मोमेंटम बना था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें देखने मिल रही है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 485 का स्टॉप लॉस लगाना है। 505 और 520 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए एक बार ज़रा डिवीज़ लैब्स लेकर आइए ज़रा वापस। क्लियरली ये वो जो यूएस के उस एक्शन के बाद जो सीडीएमओ स्टॉक्स थे, आज सुबह 2-3 ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी आए थे इस पर, और ये क्लियरली एक शानदार मूव है यहाँ पर। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी मेरी नजर चोला फाइनेंस पे है। चोला फाइनेंस अगर 1620 क्रॉस करेगा तो हम इसको बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1610 एंड हमारा टारगेट होगा 1640। ओके, चोला आपकी स्क्रीन पे 1616 पे आपका बाय कॉल है। निफ्टी 25200 के ऊपर कैपिटलाइज करता हुआ। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट प्लेस है भारतीय एयरटेल में, मुझे लग रहा है काफी दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से डेटा है लगभग 1960 के आसपास का एक हर्डल इसने पार किया है। स्टॉप लॉस आपको 1952 पे लगाना है। ऑन दी अपसाइड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रैली 1985 तक अनफोल्ड हो जाए, तो खरीदारी करने की सलाह होगी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में। 1985 तक के टारगेट देख रहे सचिन जी। भारतीय एयरटेल में डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। शानदार रैली अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। राजेश सातपुते जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका क्विक सिंगल्स। वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, मेरी नजर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट के ऊपर। 775 करंट प्राइस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो स्विंग का टारगेट होगा श्रेया, वो रहेगा करीबन 790 का। 770 का ऊपर बाय रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 765 का। ओके, चलिए 765 का स्टॉप लॉस। मयूरेश जी, सीडीएमओ प्लेज कौन सा स्टॉक अगर आपको चुनना हो तो टॉप पिक होगा आपका इस समय? Manoj, I think undoubtedly, I think Divi's Lab ही होना चाहिए. Generics is almost 41-42%, but जो CSM part of the business है Divi's के लिए, वो काफी बेहतर कर रहा है. दूसरा, आई थिंक जो इनके कैपेसिटी एक्सपेंशंस चल रहे हैं काकीनाडा में, स्पेसिफिकली आई थिंक फेज 2 और फेज 3. फेज 2 इज ऑलमोस्ट अंडर कंप्लीशन, और जैसे फेज 3 कंप्लीट होगा, कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी, स्पेसिफिकली आई थिंक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लेके, जहाँ पे रेवेन्यू और मार्जिन्स काफी बेहतर रहती है, वहां पे एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने मिल सकता है. तीसरा, आई थिंक इनकी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, जो कैश रिच बैलेंस शीट है, मोर देन 4000 crores इन टर्म्स ऑफ कैश ऑन द बैलेंस शीट ऑफ दीवीज, ये बहुत सपोर्टिव रहती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ गोइंग अहेड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो कोर एलिमेंट्स है बिजनेस ग्रोथ के, यहाँ पे बोथ जेनेरिक पार्ट ऑफ द बिजनेस, सीएसएम पार्ट ऑफ द बिजनेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स also are expected to grow quite significantly. तो अगर विद इन द स्पेस चूज करना हो, जो हम रेटिंग रैंकिंग
होल्डिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में कैंसिल के सारे पैरामीटर्स देखते हैं, शायद दिवीज लैब माइट पास द टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, डिविस लैब फार्मा स्पेस से ये अच्छी लग रही है पर्टिकुलर काउंटर, यहाँ पे खरीदारी कराई मयूरेश जी की तरफ से। आयशर मोटर्स देख रही थी मैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज रिपोर्ट हमने डिस्कस किया था सुबह। 8,000 तक के टारगेट प्राइस और 0.25% की करीब आधा फीसदी करीब अब तेज़ी, हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला। लेकिन रचना जी, आयशर मोटर्स क्या किया जाए? चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन? काफ़ी बुलिश रिपोर्ट आई थी सुबह, क्या किया जाए? सी आयशर मोटर्स इज लुकिंग गुड। अगर ये काउंटर 7,000 के ऊपर बना रहता है तो यहाँ पे चांसेस है कि ये 7,070 एंड इवन 7,150 की तरफ बाय दिवाली हमें जाते हुए दिख सकता है। ओके, आयशर मोटर्स, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, और अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है एक्सचेंजेस, और MCX इज नॉट टॉप गेनर 2.5% की मूव के साथ। अनुज, जिस थीम पे हम बात कर ही रहे थे वो CDSL के ब्रेकआउट को पकड़ा था, डिस्कशन हमने किया था। क्या गजब के मूव है ना। MCX को देखिए, अब चांदी 5300 रुपये ऊपर होगी तो खैर MCX का चलना लाजमी है, बट ये पूरी की पूरी थीम लोअर लेवल से रिवर्सल लेती हुई है ना, लग रहा है। वीरू देख के आप देखिए, BSC में भी पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव्स आ रहे हैं। आई थिंक एक मार्केट को सेंस बन रही है कि शायद इतना इम्पैक्ट नहीं है अब वॉल्यूम्स पर, और वो एक वीकली एक्सपायरी को लेकर भी शायद एक रीथॉट या रीथिंक प्रोसेस ऑन है। तो इस वजह से थोड़ा सा इन सब चीज़ों का फ़ायदा, प्लस MCX में तो जैसा आपने बोला एक चांदी का फैक्टर है ही, तो इस वजह से क्लियरली ये एक स्पेस है जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एक पॉजिटिव और बिनाइन व्यू लेके चल रहा है वीरू। बिल्कुल। सचिन जी, HDFC AMC अब एक और नया स्टॉक जो कि आके इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एक क्लासिकल रिवर्सल कैंडिडेट है। आज की कैंडल में तीनों एवरेजेस हैं 20 जो अभी का प्राइस है, 10, 50 बाइसेक्ट करके आ चुका है। आपका टेक इस पे क्या होगा? वीरू जी, आई थिंक सिग्निफिकेंट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 5600 के आसपास। इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। एंड मुझे लग रहा है जो करवट इसने बदली है पिछले 2 दिनों में, मुझे लग रहा है ये सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट जोन हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रेकमेंड करूंगा मैं। ट्रेडिंग के लिहाज से आप स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 55-85 पे लगाए। ऑन द हायर साइड हो सकता है कि जो 5700 का भी क्लस्टर है वो भी इसी पर्टिकुलर मूव में पार हो जाए। सो आई थिंक 5760 से लेके 5800 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन हो चुका है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मोमेंटम चेस करने की ही सलाह है। ओके, HDFC AMC यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह। कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है। HDFC AMC, MCX सभी वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार नजर आएंगे वो आपको। अच्छी खासी रैली ब्रिटानिया गाबस ने सुझाया भी 1% से ज़्यादा की रैली के साथ डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। FMCG स्पेस में अगर आप देखें तो ब्रिटानिया अच्छा परफॉर्म करता हुआ। एक बार रखिए स्क्रीन पर मैक्स हेल्थ, यहाँ पर 0.1% की तेज़ी, और मैक्स हेल्थ केयर स्पेस में भी थोड़ी बहुत हमें खरीदारी नज़र आ रही है फिलहाल। और सचिन जी, मैक्स हेल्थ आप ही देखें एक बार, डिस्कशन हो रहा था इस पर्टिकुलर काउंटर पर पिछले दिनों आपसे ही, कैसा लग रहा है इन लेवल्स पर? श्रेया, मुझे अभी भी इसका स्ट्रक्चर काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट इसने एक अच्छी वी शेप रिकवरी एग्जिबिट की थी, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस रीगेन काफी सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन से किया था। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेंड एस्टैब्लिश हुई है वो थोड़े और हफ्ते तक बरकरार रहेगी। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही है कि लगभग अराउंड 1250 तक की जोन यहाँ पर खुल चुकी है, तो यहाँ पर अगर डिक्लाइन मिलते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। मोमेंटम अगर आप चेस करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1140 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 1240 1250 के जोन में। ओके, चलिए